समष्टि के विधानसभा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के और एक साथ ही एक होराई से हमारे मन और एक फूल गुलदस्ता से हमारे मन के स्वागत और वेलकम करेगा। सो मन जोरदार ताली। हेमंत सोरेन महोदय हमारे मन के उपस्थित है। सर उपस्थित आप सभी का मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत शुक्रिया आभार करते हुए आपका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मौसम बहुत खराब है। आज हम लोग का हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पाया, सड़क मार्ग से आने में विलम्ब हुआ और अचानक अब धीरे धीरे मौसम भी खराब हो रहा है और असम का ये चुनाव धीरे धीरे अपना मंजिल की ओर भी आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इस चुनावी सभा में बहुत कम बातों को अधिक समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आज जयमैन पहली बार असम की धरती में राजनीतिक चुनाव में हिस्सा ले रहा है। आशा, जय भारत पार्टी सभी लोग मिलकर आज इस चुनाव के मैदान में हम लोग खड़े हैं। हम लोग जयमैन आज झारखंड के वीर भूमि से असम के इस चाय बागान के क्षेत्रों में अपना पहला चरण के साथ शुरुआत कर रहा है। हम लोगों ने पहले चरण में इस रात के चाय बागानों के मूल समस्या को लेकर आपके संघर्ष और आपके आंदोलन में आपका साथ देने आए हैं। यूं तो असम अपने आप में एक देश में अलग पहचान रखता है। आज असम का पहचान यहाँ के चाय बागानों से है और असम का अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चाय बागानों से ही प्राप्त होता है। यूं कहा जाए कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी में असम के किसान, मजदूर, आदिवासी अल्पसंख्यकों का बहुत अहम भूमिका है। आज चाय बागान और चाय के नाम पर तो ये असम दिन ब दिन अपना नाम रोशन करता है, लेकिन अंदर खाने अगर हम देखें कि आज इस चाय उद्योग को पीढ़ी दर पीढ़ी खून पसीने सींचकर जो इसका नाम रोशन करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी लोग हैं, जो यहाँ के किसान मजदूर हैं, उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होता चला गया है। यहाँ पर सरकारें बदली, झंडे भी बदले, लेकिन आपके जो जीवन शैली है या जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि और खराब होता चला गया।
और आज इसी को लेकर आपके देश में आपकी बातों के साथ, आपके आंदोलन के साथ हम लोग आपका साथ देना चाहते हैं। हेलो हेलो, सबसे पहले तो रवरे मंडी जोहार कर, सबसे पहले आपके सुनारी विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित बलदेव तेली जी जो प्रत्याशी भी हैं और हमारे साथ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्रिमंडल झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी, वैसे झाबुआ पहली बार चुनाव के मैदान में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असम के लोगों से जेएमएम का जुड़ाव नहीं था। अलग अलग समस्याओं को लेकर, अलग अलग चर्चाओं को लेकर आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी कई वर्षों से असम के लोगों के साथ जुड़े रहे। हमने भी सरकार में रहते हुए असम के क्षेत्रों में कई आपदा विपत्ति में हमने साथ दिया। आपको पता है असम हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता और हमने झारखंड राज्य से भी बाढ़ ग्रसित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक सहयोग भी हमें असम करते रहे। यहाँ के आदिवासियों के ऊपर होते अत्याचार के समय भी हम लोग अपने राज्यों से मंत्री और पदाधिकारियों को भेजकर उनकी स्थिति का जायजा लेते रहे, लेकिन उससे काम नहीं चला। तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं अप्रत्यक्ष रूप से अब यहाँ के मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक आदिवासियों के साथ खड़ा हुआ जाए। आज इसी उद्देश्य के साथ आपके बीच हम लोग आए। आज आपकी सुनारी विधानसभा में बलदेव जी को हम लोगों ने, एक युवा नौजवान को हम लोगों ने आपका नेतृत्व करने के लिए, आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आज यहाँ चुना। और आप सभी लोग को विश्वास नहीं होगा कि असम का जो चाय बगान क्षेत्र है उसमें इतने सारे आदिवासी मजदूर, किसान है। अगर आप लोग अपना ताकत को आप नहीं पहचान पा रहे, अगर आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो इस राज्य का कोई भी सरकार होगा, उस सरकार को उठो तो उठो, बैठो तो बैठेगा। आपको पहले कि राजनीति करने वाले सत्ताधारी लोग अपना सत्ता में तो सत्ता का आनंद तो लेते रहे, लेकिन आपकी सुधि किसी ने नहीं। आज बहुत आश्चर्य और शर्म सा लगता है कभी कभी बोलने में। चाय बागानों में 250-300 रुपया मजदूरी, कोई भी देश में, कोई भी राज्य में 250-300 रुपया मजदूरी नहीं, कम से कम 500 मजदूरी रुपया लगता है। कोई भी मजदूरी करा दो, लेकिन चाय बागानों में ऐसा क्या छुपा है जहां मात्र 250 रुपया, और ये इतना कम रुपया है कि आप सब लोग की स्थिति ऐसी है कि ना आप जी पाए ना आप मर पाए। 28 रुपया में बढ़िया क्वालिटी का जहर भी ले जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो 250 रुपया में आप कैसे जीते हैं ये आप ही बता पाएंगे। और आज के दिन में महंगाई
आसमान छू रहा है। अभी तो चुनाव खत्म होने दीजिए, फिर उसका महंगाई और चेहरा लेके आपके सामने खड़ा हो। आज के दिन में तो 5,000 रुपये सिलेंडर बिकता है और 7,000 रुपया आपका महीना का आमदनी है। तो दाल चावल खाइए कि सिलेंडर खाई रही है, हमें बताइए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के खाते में 9,000 रुपये दे रहा है 5 साल में। आप बताओ 9,000 5 साल चलेगा क्या जी? तब जब नहीं चलेगा तो ये तो आपको अगला फिर 5 साल तक गुलाम बनाने का ये बहुत बढ़िया षड्यंत्र है, ताकि ये चुनाव में आप वोट ले लें और फिर 5 साल तक ये लोग कैसे होकर सो जाए। इसीलिए आपसे आग्रह और निवेदन करने आए हैं कि पैसे के लालच में ऐसी गलती ना हो जाए जो बरसों बरस आप रोते पीटते आ रहे हैं, आगे भी रोते पीटते रहे और आपके आंसू पोंछने कोई ना आए। और आज आपके हर सुख दुख में खड़ा रहने के लिए बलदेव जी को हम लोगों ने चुना, ताकि आपके सुख दुख में खड़ा होकर के आपके साथ आपके संघर्ष में। आज यहाँ पर बड़े पैमाने पे जब असम नहीं बना, बिहार नहीं बना, उड़ीसा नहीं बना, एकत्रित बंगाल के समय से हजारों साल से मजदूर यहाँ पर खेती बाड़ी करते आए हैं, चाय बगानों। आज वो आदिवासी लोगों ने असम को तो अपना लिया, लेकिन असम ने आज के दिन में भी अपनी पहचान के लिए संघर्षरत है। हमें समझ में नहीं आता कि जब एक ही पूरा राज था उस समय, सब एक थे, तो आज जब अलग अलग राज हुआ तो बिहार का आदिवासी आदिवासी बन गया, झारखंड का आदिवासी आदिवासी बन गया, उड़ीसा का आदिवासी आदिवासी बन गया, बंगाल का भी आदिवासी आदिवासी बन गया, लेकिन असम का आदिवासी को आदिवासी नहीं माना। कहीं न कहीं आपको बड़ा चतुराई से हमारे पूर्वज पढ़े लिखे कम होने की वजह से कागज पत्थर में क्या लिखा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, कोई नहीं समझ पाता। ऐसे मंचों में भाषण देकर के कोई हमें बताता नहीं था कि कैसे हमें ठगा जा रहा है, कैसे हमें छना जा रहा है। और आज जब इतना धीरे धीरे हमारे पीढ़ियां थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहा है, तो पता चलता है कि यहाँ आदिवासियों के साथ कितना बड़ा छल कपट हो रहा है। और आज आप उसी बात को लेकर आपके बीच हम लोग आए। हमने पहले भी कहा, हम लोग वीर भूमि से आते हैं, हम लोग किसी के सामने रोते गिड़गिड़ाते नहीं है, भीख नहीं मांगते हैं, हम लोग लड़ते हैं और छीन के अधिकार देते हैं। तो लड़ने वाला सिपाही है। आज जाके देखो झारखंड में, जैसे ही डबल इंजन की सरकार वहां पर थी, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार में वहां के आदिवासी किसान मजदूर भूख से मरने लगे थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके मरता था। फिर हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंका, गुजरात भेज दिया। आज वहां पर झारखंडियों की सरकार है। और आज कोई झारखंड में भूख से नहीं मरता। आज ये लोग ऐसे जगह पर अपना हमेशा राजनीतिक रोटी पकाते हैं जहाँ समाज के अंदर भेदभाव रहता है। और सबसे पहले ये भाजपा की सरकार यहाँ आने के बाद, याद कीजिए वो दिन 2000 आज से 10 साल पहले और 16 में सरकार बनी।
उसके बाद या एनआरसीसीए जैसा बम फोड़ने का काम किया। किसी को बाहरी बता दो, किसी को मुसलमान बता दो, किसी को हिंदू बता दो, किसी को आदि, किसी को और कुछ बता दो, पूरा सब कसम के लोगों को तबाह कर दिया। हम तो अभी कुछ दिन सुन रहे थे, देश का गृह मंत्री यहाँ आकर के बोले हैं कि अभी फिर से असम में भाजपा की सरकार बनाओ, यहां से घुसपैठिए को भगाएंगे। यही बात 2019 में भी बोला, यही बात 2016 में भी बोला। हर चुनाव में ये घुसपैठिए भगाते रहता है बस। और अभी तो ये भी बोला है जो हमें सुनने को आया है कि इनको चुनाव जिताओ, सभी चाय बगान के आदिवासियों के घर में एक गाय और भैंस देंगे। अजीब हालत। आज पढ़ाई का बात आप नहीं करते हैं, आज आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा का बात आप नहीं करते हैं, लेकिन गाय भैंस देने का बात करते हैं। आज के दिन में भी आप पाषाण युग में लोगों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जब देश दुनिया का लोग चांद में जा रहा है। ये नहीं चाहते कि हमारे बाल बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। आप लाइब्रेरी चलाते रहो, पकौड़े चलते रहो। यही भारतीय जनता पार्टी का इस देश के आदिवासी, गरीब, पिछड़ा, गरीब गुरुआ लोगों के लिए कहना है। इसीलिए साथी आज आपको बताने के लिए आए हैं सही और गलत। जो आंख में आपको धूल झोंका जाता है वो बिल्क मिर्च का है। जो आपको आज 9,000 रुपया दिया जा रहा है, 10-20 रुपया बढ़ा दिया जाता है, ये आप में धूल झोंकने के बराबर है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि 9,000 5 साल में क्यों हर महीना महिलाओं के खाते में 9,000 रुपये क्यों नहीं मिलता? आज 250 रुपया महिलाओं को, पुरुषों को, चाय बना के मजदूरों को मिलता है। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर झाड़ लोगों का हाथ आप मजबूत करते हैं तो यही चाय बागान आपको 250 रुपये से 500 रुपया मजदूरी देगा। ये हम आपको वादा दें। तो कैसे देगा इसका भी फार्मूला हमारे पास, यही चाय बागान से मिलेगा, कोई बाहर से जाने का जरूरत नहीं है। अभी हम आपके इस क्षेत्र का दौरा करते करते गांव में भी जाने का हमको मिला, आप लोगों के गांव घरों को भी देखने का मौका मिला। हम कुछ घर में गए तो वहां तो 15-20 दिन से अधिकार में लोग हैं। क्यों भाई? स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और वो एक कमरे का झोपड़ी कितना बिजली जलाता होगा बताओ, और उसका बिजली काट दिया। और स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर कौन लगाता है आपको मालूम है? स्मार्ट मीटर बिजली चोर लोग लगाता है। जो बिजली का चोरी करता है उनके लिए स्मार्ट मीटर। गरीब बुआ किसान कितना बिजली चलाएगा भाई? 50 को ये लोग खत्म करके उद्योग लगाने की तैयारी में भी है, और लेकिन नौकरी का कोई अता पता नहीं। कई जगह तो हमको सुनने में आया है कि चाय बागान उधर के साफ हो गया, या उद्योग लगने का बात है, लेकिन उद्योग में उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। सही बात है। इसलिए साथी बहुत और ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी और भी मौसम खराब हो रहा है, कई और कार्यक्रम है। आज जिस तरीके से पर्यावरण में भी परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही उचित और ऐसा परिवर्तन कि पूरा देश दुनिया उथल पुथल होने की स्थिति में। इसलिए समय रहते हम लोग नहीं जगे, नहीं सचेत हुए तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारे लिए भी और पीढ़ी के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बलदेव जी को साथ दीजिएगा ना, मजबूती से खड़ा रहिएगा ना, डरिएगा नहीं ना। चलिए, बहुत सारा लोग धमकी भी देने आता है। सुना है कि कल रात से इस प्रोग्राम में आप शामिल हो, इसके लिए पुलिस वाहन भी घूम रहा था। पूरा देश का बड़ा
फोर्स को यहाँ लाके पकड़ दिया है ताकि अपने संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग कर अपना चुनाव जीते। ईवीएम मशीन में भी बहुत छिटपिट करने का बात खबर आता है। अभी कई वोटर लिस्ट अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन उस सब चीज का इलाज है। कोई ईवीएम मैनिपुलेशन, कोई वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा अगर यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित पिछड़ा एक साथ रह जाता है। सबका ताकत का जवाब एकजुटता। एकजुट रहिए, सारा समस्या का समाधान आपको दिखाई देगा। तेरी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनः आपको जय जोहार, जय असम, जय आदिवासी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।